वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बैच कुमार गौरव सर का वो कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का भी आपको रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? यहाँ पर इसका निर्माता ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड को भी विकसित किया था। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, पे से पेचिस और सोते से निद्रा रोग। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब बात कर लेते हैं मलेरिया की। मलेरिया का वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर होता है और इसकी दवा कुनैन दवा होती है, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होती हैं। और इसकी पहली वैक्सीन मास्कुरिक्स है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है ये फेल्सीफेरम सर्वाधिक मौत का कारण बनता है। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी को दिया गया है। वर्ल्ड मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य भारत का 2023 है। कालाजार और लिस्मानिया वाहक सैंड फ्लाई होती है। निंदा रोग की वाहक सीसी मक्खी होती है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य भारत का 2025 है। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। टीबी का टीका BCG बैसिलस कॉलमेट गुइरिन होता है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत आईसीसी के द्वारा नामित किया गया है। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले थे और 2011 जो विनिंग टीम थी भारत की उसमें भी ये हिस्सा थे। आईसीसी वर्ल्ड कप पहली बार 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता वेस्टइंडीज़ बनी थी। 2023 में इसका 13वां क्रम है और जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को हो चुकी है और इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया है। पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया था। 2019 में इसका विनर इंग्लैंड था। 2023 के लिए इसका शुभंकर क्रिक्टोवर्स है, मेल में टोक बैट्समैन के लिए और फीमेल में ब्लेज बॉलर के लिए यहाँ पर इसका शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर 2023 शाहरुख खान है। इसके एंथम सॉन्ग दिल जशन बोले सिंगर प्रीतम सिंह है, ये इसका एंथम सॉन्ग है। 800 ऑटोबायोग्राफी मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के प्लेयर हैं, इनकी है। एशिया कप की विजेता भारत बना था श्रीलंका को हराकर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है भारत को हराकर। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप की विजेता भारत था और यहाँ पर उपविजेता इंग्लैंड बना था, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका में पहली बार किया गया है। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? यहाँ पर क्वांटम डॉट्स खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग एलईडी और टेलीविज़न में लाइट करने के लिए किया जाता है, जिसकी ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ए से एलेक्सी एकिमोव, 1 टन से क्वांटम डॉट्स, रसीली से रसायन, मैगी से मैगी बोबेटी और लाई से लुइस ब्रूस। यहाँ पर इसकी ट्रिक है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोग को ध्यान आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की ट्रिक देख लेते हैं दोबारा एक बार। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग का मतलब है भौतिकी, पीकर मतलब पियरे एंगोस्ट की, फेरे से फेरिक क्रास्ट और एनी से एनी एल व्हीलियर और यहाँ पर प्रकाश से मतलब है भौतिक। यहाँ पर इनको मिला है ये अवार्ड प्रकाश के 8 सेकेंड के लिए इनको अवार्ड दिया गया, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। यहाँ पर भूखा से मतलब हंगरी के
कैटलिन कारिको को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसमें दूसरा जो व्यक्ति था यूएसए, मेरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन, इनको दवाई यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखें। रैमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग स्वाति नायक को दिया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। गाला अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला है जिनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? यहाँ पर 60 करोड़ डॉलर की अधिकृत पूंजी है भारत जापान कोष की, जिसमें 51% जापान का है हिस्सा, भारत का 49% है। बात करें NIIF की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इन्होंने एक कोष का गठन किया है जिसकी अधिकृत पूंजी 60 करोड़ डॉलर है, जिसका यूज पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में किया जाएगा। चौक परियोजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ये शिक्षा से संबंधित है, जिसके लिए फंड वर्ल्ड बैंक ने जुटाया है। पटना मेट्रो के लिए फंड जापान दे रहा है। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु द्वीप है और इसके अन्य द्वीप हैं होकाडो, क्यूशु और शिकोयू। यहाँ पर इसके 4 अन्य द्वीप हैं। G7 बैठक 2023 का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? यहाँ पर IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिमेटिक एंजाइम का विकास किया है। इसका उद्देश्य है उद्योग से अपशिष्ट जल उपचार के लिए इसको बनाया गया है, जिससे जो इफ्लुएंट उद्योग वेस्ट वाटर है इसको ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा। जल दोस्त एयरबोट को झीलों से खरपतवार हटाने के लिए विकसित किया गया है। PET प्लास्टिक तोड़ने के लिए एंजाइम जो है उसका नाम है PET46। लार्ज में एंजाइम जो पाए जाते हैं जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उसको लाइसोजाइम कहा जाता है। पेट में एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, उसका नाम पेप्सिन है। आमाशय में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसकी थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 रूस का पहला उपग्रह भेजा गया था। 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा इसको नाम संज्ञा दी गई थी। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सफलतापूर्वक भारत ने लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। NVS-01 GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। SSLV D2 ने आज़ादी सेट और EOS-07 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। DSSAR सिंगापुर के 7 उपग्रह PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। INS-2B भूटान का उपग्रह PSLV C54 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को PSLV C57 से 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला शौर्य मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से है, जिसके तहत प्राचीन भारतीय ग्रंथ से राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है, जिसमें सहयोग यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में भारतीय सेना ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड से संबंधित है और शिक्षा से संबंधित है। उद्गम पोर्टल को RBI ने विकसित किया था लावारिस धन का संचय करने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत ने शुरू किया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर ज्योति सुरेखा ओजस देवताले ने यहाँ पर तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन हांगझाओ चीन में किया जा रहा है।
भाला फेंक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है और महिलाओं में अनु रानी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहन ने यहाँ पर बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। 19वें एशियन गेम्स में पहला गोल्ड शूटिंग में दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्राक्ष की तिकड़ी ने जीता था। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला है। और गोल्फ में पहला भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता है उनका नाम है अदिति अशोक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 18वें एशियन गेम्स का आयोजन जकार्ता में किया गया था, जहां पर भारत ने 70 पदक जीते थे, लेकिन इस बार भारत ने ये सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। पहली बार 5 अक्टूबर 1994 को इसको आयोजित किया गया था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी बने थे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 63 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा आर्टिकल 64 के तहत बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग राज्यसभा और लोकसभा के एमपी लेते हैं, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों यहाँ पर एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट है, जीआई टैग प्राप्त बशोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है और ये कठुआ जिले से संबंधित है। भद्रवाह रामजा और सुलई शहद बशोली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया था और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। कंबम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। कारी इशाद आम का जीआई टैग कर्नाटक को मिला है। सुंदराजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्लास आप लोगों का समय बचाती है और आपको एग्जाम में फ़ायदा भी करती है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।